हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सफल गुरुजी। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखिए आप लोग कितने बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। नागरिक शास्त्र के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को शामिल किया है। तो पहले नागरिक शास्त्र हम लोगों ने इतिहास और भूगोल का सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लिया है। अब नागरिक शास्त्र के देखेंगे, उसके बाद अर्थशास्त्र का देखेंगे, फिर एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सभी पूरा बुक का ही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग रोज आना हमारे वीडियो को देखा कीजिए। और दोस्तों प्लीज़ हो सके अगर वीडियो पसंद आती है तो एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं हम लोग, तो आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास सन 1950 में, ख ऑप्शन सन 1960 में, ग सन 1956 में और घ सन 1955 में। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग 1956 में। ठीक है दोस्तों, ग इज द राइट आंसर, सन 1956। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि श्रीलंका की जनसंख्या है। ऑप्शन ए है हरियाणा से कम, ऑप्शन है ख है हरियाणा के बराबर, ग है हरियाणा से अधिक और घ है हरियाणा से दोगुनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरियाणा के बराबर। ठीक है, यानी जो हमारा राज्य है भारत का हरियाणा, उसके बराबर श्रीलंका की जनसंख्या है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, तो इसे आप लोग लर्न जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2020 में आया हुआ प्रश्न है। क 9, ख 7, ग 10 और घ 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो घ 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान समय में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, 2020 में भी आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है क वाशिंगटन, ख जिनेवा, ग न्यूयॉर्क और घ ऑस्ट्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र का संघ मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों मैं फिर आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन ग है 22 और ऑप्शन घ है 23। ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग 22। ठीक है, 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। ठीक है, तो क ऑप्शन है 27, ख 28, ग 29, घ 30। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 28। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सब आप लोग आंसर देखने से पहले प्लीज़ एक बार अपने जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास कि मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब की गई थी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में जरूर कर लीजिएगा, इसे एक जगह नोट कर लीजिएगा। तो क ऑप्शन है आपके पास 1950 ईस्वी में, ख है 1965 ईस्वी में, ग 1968 ईस्वी में और घ 1980 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग 1968 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है अथवा निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। ऑप्शन है आपके पास लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या फिर पंचायती राज की संस्थाएं। तो चार ऑप्शन है आपके पास, आपका आंसर हो जाएगा पंचायती राज की व्यवस्था है, ऑप्शन घ। ठीक है, पंचायती राज की व्यवस्थाएं, ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था इसी में। ठीक है, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है हमारे वीडियो का। दो प्रश्न है एक पेज पे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है। ठीक है, धर्म में का कोई स्थान नहीं होता है, एक राष्ट्र धर्म में विश्वास नहीं रखता है,
केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता दी जाती है, या फिर सभी धर्मों को समान समझना। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है कि सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, कितना बढ़िया प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन है आपके पास 1980 ईस्वी में, ऑप्शन ख 1990 ईस्वी में, ऑप्शन ग 1992 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन घ 2004 में। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ग 1992 ईस्वी में। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे नागरिक शास्त्र के। देखिए दोस्तों, नागरिक शास्त्र जो है वो विकल्पीय बहुत कम ही पूछता है, लेकिन जितने महत्वपूर्ण थे, लेकिन पूछता जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है, लेकिन 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछता ही है। तो जो महत्वपूर्ण थे उनमें वो क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। 10-12 क्वेश्चन थे लगभग, तो 10-12 में से 1-2 आना अनिवार्य ही है। ठीक है, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी 2023 बोर्ड की रेगुलरली कराते रहते हैं। रेगुलरली वीडियो आती है, सुबह वीडियो आती है और शाम को वीडियो आती है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और प्लीज़ हमें भी सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।